बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव के सुंदर वनों में एक मीठी नाम की टूनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी दो सहेलियां भी थी, जिनका नाम सुरीली तोती और टुनटुन कबूतरी था। उन तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उनकी इस दोस्ती से जंगल की एक कौवन बहुत चिढ़ती थी। एक सुबह वो दोनों मीठी चिड़िया के घर आती है। सामने वाले पेड़ पर ही वो कल्लो कौवन बैठी थी। मीठी, अरे ओ मीठी, तैयार हो गई क्या? हाँ सरीली, रुको बस आती हूँ। मीठी आती है। अरे यार, तुम जल्दी तैयार क्यों नहीं हो जाती? अब देखो, हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं। अरे यार सॉरी, अब माफ भी कर दो। चलो अब और लेट मत करो, सुंदरी हमारा इंतजार कर रही होगी। यह सब बातें सुनकर सामने पेड़ पर बैठी कल्लो कौवन सुन रही थी और अंदर ही अंदर जल रही थी। इसके बाद वो तीनों उड़कर सुंदरी तोतन के घर जाने लगते हैं। तभी मीठी रास्ते में एक चूहे को किसी जाल में फंसा देखती है, तो मीठी अपने दोस्तों से कहती है, वो देखो दोस्तों, लगता है उस चूहे को हमारी मदद की जरूरत है। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, वो चूहा किसी जाल में फंसा हुआ है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी सुरीली कहती है, दोस्तों मदद करना तो अच्छी बात है, पर कहीं मदद करने के चक्कर में उल्टा हम लोग ही न फंस जाएं। मीठी बहुत दयालु चिड़िया थी, वो हमेशा हर किसी की मदद करती थी, इसलिए वो अभी भी उस चूहे की मदद करना चाहती थी। वो सब मैं नहीं जानती, पर मैं ऐसे ही किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सुरीली, अगर हम कभी मुसीबत में हुए और बाकी के जानवर भी ये सब सोचने लगे तो हमारी मदद भी कौन करेगा? हाँ, मैं भी इसमें मीठी के साथ हूँ। ठीक है, अब तुम दोनों से कौन जीत सकता है, पर मैं मदद के लिए नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। कभी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए तो कोई तो होगा जो तुम्हें बचा सकेगा। अब टुनटुन और मीठी चिड़िया उस चूहे की मदद करती हैं। वो दोनों अपनी अपनी चोंच से उस जाल को काट देती है और कुछ ही देर में चूहा उस जाल से बाहर आ जाता है। मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। असली धन्यवाद की पात्र तो हमारी मीठी है, जो बहुत दयालु है। इससे किसी का दुख और दर्द देखा नहीं जाता। धन्यवाद मीठी जी, खुशी हुई ये देखकर कि आज भी आप जैसी चिड़िया इस दुनिया में है, वरना जहाँ भी देखो बस पाप और लालची लोग ही मिलते हैं। चूही भाई, मेरा यह मानना है कि आपको हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग किसी की मदद करते हैं उनकी भगवान भी मदद करते हैं। वाह, क्या नेक विचार है आपके। नेक विचार तक तो ठीक है, पर हमें अब सुंदरी की भी तो सोचना चाहिए। बेचारी कब से हमारा इंतजार कर रही होगी। पक्का अब तो गालियों से स्वागत करेगी वो हमारा। ये मोहतरमा कौन है? हेलो जी, मेरा नाम सुरीली है और मैं इन दोनों की बहुत अच्छी सहेली हूँ। यूँ कहो, हम तीनों बहुत अच्छी सहेली हैं। फिर से आप लोगों का धन्यवाद करूँगा जो आपने मेरी मदद की। आज मेरी ये जिंदगी आप लोग की उधार हो गई है। कभी भी इस नाचीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। जी जरूर। ऐसा कहकर वो चूहा अपने घर के लिए चला जाता है और वो तीनों भी सुंदरी के घर के लिए उड़ जाती है और थोड़ी ही देर में सुंदरी के घर पहुंच जाती है। उन्हें देखकर सुंदरी पहले तो बहुत गुस्सा होती है, पर जब वो देरी की वजह उसे बताते हैं तो वो खुश हो जाती है। चलो, मैंने माफ किया, पर आगे से ध्यान रखना कि मेरे घर में फंक्शन में नो लेट अलाउड, वरना घर के अंदर नहीं आने दूंगी। ठीक है पापा, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो तुम लोग अब खाना खा लो। वो तीनों खाना खा लेते हैं। उस फंक्शन में वो कल्लू कौवन भी आई थी। उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। किसी ने उसको खाने के लिए भी नहीं पूछा था और सुंदरी भी अपने दोस्तों में लगी हुई थी, जिससे कल्लू बहुत गुस्सा हो जाती है। मीठी मीठी, जहाँ भी देखो वहाँ ये मीठी, इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। मैं इस मीठी से जितना दूर जाना चाहती हूँ, ये तो उतना मेरे पास आती है, पर अब और नहीं। इसकी वजह से मैंने जितनी बेइज्जती सहन की है सह ली, अब और नहीं। अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। अब वो तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं और मीठी भी सोने के लिए जाती है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आहट सुनाई देती है, जिससे मीठी डर जाती है और बहुत घबरा जाती है। कौन है? कोई नहीं बोलता, जिससे मीठी और घबरा जाती है।
मैंने पूछा कौन है? घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारी पड़ोसन कल्लो। गेट खोलती हूँ। अच्छा आप हैं? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। आई तो इसी इरादे से हूँ, पर अभी नहीं कल। जी आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आइए ना, घर में बाहर क्यों खड़ी है? नहीं नहीं बहन जी, घर में बहुत काम है, किसी और दिन आऊंगी। फिलहाल मैं इसलिए आई थी कि कल मुझे आपकी मदद चाहिए। आप करेंगे ना मेरी मदद? हाँ क्यों नहीं। तभी सोनू वहाँ आता है। अरे आप आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं आप? जी नहीं, किसी और दिन आऊंगी। तो आज हम गरीबों के घर कैसे आना हुआ? जी मैं मीठी से मदद मांगने आई थी। मदद? इसमें तो माहिर है मेरी बीवी। जैसी भी मदद चाहिए बोलिए आप। अब मेरी पड़ोसन ही है इतनी दयालु। बताइए क्या मदद चाहिए आपको? वो दरअसल मेरी एक बहन है जो दूसरे गांव में रहती है। उसे कल मिलने जाना है, पर वो गांव है बहुत खतरनाक। उस गांव के जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। तो मेरे पति मुझे अकेले भेजने में कतरा रहे हैं, कह रहे हैं अकेले नहीं। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? फिर मेरे पति भी मान जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं चल दूंगी आपके साथ। यह सुन के कल्लो बहुत खुश हो जाती है। कल्लो ने दरअसल मीठी को मारने का प्लान बनाया था। अगले दिन कल्लो और मीठी उस गांव के जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जंगल बहुत ही घना और बहुत डरावना था। उस जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मीठी आगे आगे उड़ रही थी और कल्लो पीछे। कुछ दूर जाते ही कल्लो उसे उस जंगल में अकेला छोड़कर जाने लगती है, यह सोच के कि आज तो इस जंगल के जंगली जानवर मीठी को खा जाएंगे। पर कहते हैं भला करने वाले के साथ कभी बुरा नहीं होता। वही हुआ। मीठी को कुछ देर में पता चल जाता है कि ये कल्लो की कोई साजिश थी। जब कल्लो वापस जा रही थी तभी उसके सामने एक बड़ा बाज, जो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक था, आता है और उसे अपने पंजों में पकड़ लेता है। कल्लो मदद के लिए चिल्लाती है। मदद मदद, कोई तो मदद करो। यह आवाज मीठी सुन लेती है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, बिना ये सोचे कि कल्लो उसे मारने के इरादे से यहाँ लाई थी। वो जब बाज को देखती है तो समझ जाती है कि इससे लड़ना अकेले की बस की बात नहीं है। तो फिर वो अपने सभी दोस्तों को बुला लेती है। जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और वो सब मिलकर उस बाज के चुंगल से कल्लो कौवन को बचा लेते हैं। कल्लो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मीठी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मीठी, मैं अपनी जलन की आग में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मीठी बहुत दयालु है कल्लो, वो तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मीठी कल्लो को माफ कर देती है और फिर सभी खुशी खुशी रहते हैं। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।